बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर नौसत की, नाकामी की, बदनामी की, नाअहली की इतनी ख़बरें हैं कि समझ नहीं आती कि किस बात से बात को शुरू करें। कौन सी ऐसी नौसत है जो आवाम को तबाह कर रही है, कौन सी ऐसी मुश्किल है जिससे हम स्टार्ट करें। बेहतरी की या अच्छाई की कहीं से कोई ऐसी किरण नज़र नहीं आ रही कि जिसे ये कहा जाए कि आज नहीं, कल नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल के बाद बेहतरी आएगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त रजीम चेंज के बाद फार्म 47, फिर डकैत, फिर मैंडेट चोर, ऐसी ग़ुलाम हुकूमत कायम है जिससे कुछ भी नज़र नहीं आता। चाहे वो अदलिया हो, ब्यूरोक्रेट्स हों या पार्लियामेंट के अंदर हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी है वो सब के सब अपने मुफाद की खातर और अपनी अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो टॉप लेवल के जो माजी के अंदर या मौजूदा जो लोग हैं उनका ज़र्फ़ देखें, उनकी सोच देखें कि वो इस हद तक गिर चुके हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स किसी एक आदमी की बाजू तोड़ दे, उसकी टांगें तोड़ दे, उसे माजूर कर दे, उसका घर छीन ले, उसे सारी ज़िंदगी, उसका ख़ानदान उसे अपाहज करके रख दे और बाद में वो कुरान को उठाकर फिरता रहे, वो कस्में खाए, वो मस्जिदों में जाए, वो अपनी माँओं की, अपनी अल्लाह की या खाने काबा की कस्में खाकर ये कहे कि इसकी टांगें मैंने नहीं तोड़ी, इसके बाजू मैंने नहीं तोड़े, इसका घर मैंने नहीं गिराया, इसके माँ बाप को मैंने कत्ल नहीं किया या इसके ख़ानदान को मैंने अपाच नहीं किया, इसका भाई मैरिट पे आ रहा था, मैंने उसे मैरिट से नहीं हटाया। तो क्या कोई यकीन करेगा? फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ करने के बाद फिर ये सारा कुछ कस्में खाना, ये बताना, ये वजाहतें देना, इसका मकसद क्या है? जो नुकसान होना था हो गया, जिसने मरना था वो मर गया, जिसने तबाह होना था वो तबाह हो गया। अब वजाहतें देने का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान के अंदर 2 दिन से मुसलसल क्या मीडिया के अंदर, वीलॉगर, अखबारों के अंदर तमाम लाइनें, हेडलाइनें, सुर्खियां सब यही हैं कि बाजवा साहब एक निजी शादी में थे, वहाँ पे मुजीबुर रहमान शामी या दीगर जो साफ़ी थे उनसे बात करते हुए उन्हें जेब से कुरान मजीद निकाला। ये सारी कहानी आपने सुनी हुई है। और उन्होंने कहा जी कि मैं रजीम चेंज में मैं मुलव्वस नहीं, मियाँ को बाहर भेजने में मुलव्वस नहीं, एक्सटेंशन में नहीं। तो सवाल ये है कि ये बातें क्या करें? सच मान लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, न माने तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इमरान खान का किरदार, करैक्टर, हुकूमत, उसके कारकुन, उसके नुमाइंदे, उसकी सियासत, उसका सब कुछ जहीं थई फेर के रख दिया। इनके बस में होता तो इमरान खान की बोटी बोटी को ये नोचते, लेकिन ये इनके बस में नहीं था। जो कुछ पाकिस्तान की मुक़्तदर ताकतों के हाथों में था, चाहे वो अदलिया थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे वो जो इस्टेब्लिशमेंट के टॉप लेवल के जो लोग थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे नेका भी उसका नाजायज़ करार दे दिया, उसकी सियासत के अंदर एंट्री भी बैन कर दी, उसको रेड लाइन लगा कर ये कहा जी कि हमने इसे ख़त्म करने की कोशिश की है और अब उससे गोलियां भी मारी, लेकिन वो शख्स टूटा नहीं। अल्लाह ने उसकी मदद की, वो ज़िंदा भी है, वो बाहिम्मत भी है, वो डटा हुआ भी है। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, ऐसे ऐसे माजी के हाल के ये जो ताकतवर, ये जो नशे में चूर, इसमें नून लीग का पूरा जत्था, पीडीएम के वो तमाम गुलाम, वो जो अमेरिका के इशारे पे चलने वाले लोग थे, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इस्टेब्लिशमेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अदलिया है, काजी साहब हैं, इनकी आंखें बंद हैं और ये जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, ये खुद ब खुद कहीं ना कहीं इनका ज़मीर जागता है, चाहे ख्वाब के अंदर खौफ में आते हैं या चलते हुए इन्हें खौफ है या इनके अंदर का इंसान इन्हें खौफ दिला रहा है और ये फिर अपनी वजाहतें करते फिर रहे हैं।
कल तक यही हालत काजी के साथ भी होगी, कल तक नवाज शरीफ भी इसी तरह से कहेगा, शहबाज शरीफ भी कहता फिरेगा कि मैं नहीं था, मुझे मजबूर किया गया और मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मेरे ऊपर ये दबाव था। ये सारी चीज़ें कल किसी मानी में नहीं आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी इनसे हो सकता है। अहसानुल्लाह न्याज़ी के हवाले से खबरें चल रही हैं, उसका बाप जज के सामने पीट रहा है, जज के सामने रो रहा है। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि मेरे बेटे को मारा क्यों या अगवा क्यों किया हुआ है, वो ये कह रहा है मुझे उसके ज़िंदा या मुर्दा होने की खबर दी जाए। इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के अंदर क्या होगा। ये वो ग़ुलाम हुकूमत है जो अपनी मर्ज़ी से एक पाइप लाइन नहीं बिछा सकती, जो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकती, जो अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे मुल्क का दौरा नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ नाज़रीन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये ग़ुलामी कब तक रहेगी। कभी तो कोई ऐसा सियासतदान, कभी कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट्स, कभी कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट का मुख्तदर हल्के के अंदर शख्स आएगा जो ये कहेगा कि बस बहुत हो गया, मेरे एहसास से मेरे प्लाट मेरे जजीरे अमेरिका में यूरोप में नहीं हैं, लिहाजा मैं नहीं मानता, मैं अपने इदारे को अपनी लाइन के अंदर रखूँगा और मैं मुल्क और इस अवाम की बेहतरी चाहता हूँ। ये वो मुल्क जिसको ये कहते हैं कि आज़ाद हुआ, जिसको ये कहते हैं कि हमने जद्दोजहद की, जिसको ये कहते हैं कि लाखों कुर्बानियाँ दे के लिया गया, ये अमेरिका की एक कॉलोनी की तौर पर इन्होंने रखा हुआ है। ये जब भी यहाँ आते हैं अपनी ऐशियाँ करते हैं और अमेरिका के लिए जो इनके यूरोप जो इनके आका हैं, जिनके ये ग़ुलाम हैं, उनकी ऐशियों के लिए है। बाकी गरीब आदमी कोई भूख में से मर रहा है, कोई गुर्बत से मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी के ऊपर हॉस्पिटल की छत गिर जाती है, किसी के रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को महारानी की गाड़ी टक्कर मार देती है। ये मुल्क गरीब के लिए बस इतना ही है कि उसे इंतज़ार होता है कि कब ये गिद्ध आएंगे, उसे नोचेंगे, उसे अगवा करेंगे, उसे मारेंगे। इसके अलावा इस मुल्क के अंदर आम आदमी की या गरीब की ना कोई सुनवाई है, ना अप्रोच है, ना उसकी इज़्ज़त है। लेकिन दूसरी तरफ एक इमरान खान जो डटा हुआ है, एक अकेला जेल के अंदर वहाँ से बैठकर जो बाहर इस पूरी रियासत के साथ, रियासत की ताकत के साथ उसने टक्कर ली हुई है और वो भी आधी टक्कर बाहर आकर गायब हो जाती है, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्राउंड के ऊपर नाम नहाद लीडर हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा मैनेज्ड हैं, आधे से ज़्यादा रॉन्ग नंबर हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अभी तक बाहर सामने आने की इजाज़त नहीं, उनको रैली की इजाज़त नहीं, उनको बात करने की इजाज़त नहीं। मुझे पहले भी याद था, अभी फिर आया कि मैं सलाम पेश करता हूँ बाजोड़ के उन बागैरत, बाहिम्मत और खुददार किस्म के उन लोगों को जिन्होंने इलेक्शन में, ये जो ज़िमनी इलेक्शन था, इसमें रेहान ज़ेब जो शहीद कर दिया गया था, उसके भाई को टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो मैनेज लोग थे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किसी और पीटीआई के कारकुन के नाम से दिया। लेकिन वहाँ पे मुबारक ज़ेब जो उसका भाई था, उसने इलेक्शन लड़ा और बाजोड़ के बागैरत लोगों ने उसे 33 से 40 हज़ार की लीड से जितवाया और शिकस्त दी उस शख्स को जो पीटीआई का टिकट लेकर लड़ रहा था। क्यों कि उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पीटीआई का टिकट देकर ये जाहिर किया था कि ये हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है, और जिसका भाई शहीद किया गया, जिसे बेनाहक मारा गया और उसके भाई को टिकट नहीं दिया। ये वो गैरतमंद कौम है, ये वो गैरतमंद नज़रिया है जो बिके नहीं, झुके नहीं, और आखिर उन्होंने ये दिखाया कि वहाँ पे किसी रियासत की ताकत ने काम नहीं किया, किसी इस्टेब्लिशमेंट ने, या जहाँ पे जो डकैत इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं वो भी वहाँ बेबस रहे। ये वो इशारा है कि यहाँ से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये जो फार्म 47 की और मैंडेट चोर अंग्रेज़ों के जो ग़ुलाम मुसल्लत किए गए हैं, इनका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के उस हिस्से में है जहाँ पर ये सारे मिलकर मीर जाफ़र और मीर सादिक के नज़रिए पर चलते हुए पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं जो 1876 में अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आकर हिंदुस्तान में कर रहा था। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।